नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिंसों के भाव और पैदावार की स्थिति। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना और धनिये की। जौ, लहसुन और सोयाबीन पर भी रहेगी हमारी नजर। इनके अलावा कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुए मक्का के सौदे। अलीगढ़ मंडी में आया 30 रुपए का उछाल। शनिवार को मक्का के बाजार में बढ़त देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में तो ये 30 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार करती दिखाई दी, जबकि कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। मक्का के बाजार भाव पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। 29 जुलाई को यहाँ मक्का का भाव 1950 रुपए था, जो 30 जुलाई को 30 रुपए चढ़कर 1980 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में भी तेजी देखी गई। 29 जुलाई को यहाँ मक्का 2025 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 30 जुलाई को ये 5 रुपए बढ़कर 2030 रुपए पर पहुँच गई। राज्य की आगरा मंडी में 29 जुलाई को मक्का का भाव रहा 2010 रुपए। 30 जुलाई को 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2015 रुपए हो गया। गुजरात की जंबूसर मंडी में 29 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1700 रुपए। 30 जुलाई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1700 रुपए पर ही टिका रहा। वहीं मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपीडा के अनुसार 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का ही निर्यात हो पाई थी। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम मक्का के बाजार का हाल जानना चाहेंगे। क्या अनुमान जताया जा रहा है? जिस तरह से भाव इस वक्त चल रहे हैं, आने वाले समय में संभावना क्या बनती हुई नजर आ रही है? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। अच्छी बारिश होने की वजह से अच्छी बिजाई देखने को मिल रही है और आने वाले समय में अच्छी क्रॉप भी देखी जा सकती है। हमें लगता है आने वाले समय में मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वैश्विक बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर भी हमने मक्के के बाज़ार में कुछ नरमी का रुख आते हुए देखा है। आने वाले समय में मक्के के बाज़ार में हमें लगता है भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जी, जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से अच्छी बुआई बिजाई हुई है और आगे अच्छी पैदावार हो सकती है, तो हमें लगता है मक्के के बाजार में नरमी का रुख रहेगा। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बाजार के जानकार का मानना है कि जो मक्का का बाजार है उसमें आने वाले दिनों में एक नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि पैदावार अच्छी है, अच्छा अनुमान जताया जा रहा है, गुणवत्ता भी अच्छी है। ऐसे में जो भाव है वो कुछ नरम पड़ सकते हैं। तो आप इस वक्त मंडी का रुख कर सकते हैं और हम रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उतार चढ़ाव के साथ हुए चने के सौदे। गुजरात की गोल मंडी में 115 रुपए की बढ़ोतरी। शनिवार को धनिये में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव।
आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और धनिये के बाजार का हाल जानते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में धनिये के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गुजरात की धोराजी मंडी में 1800 रुपए की तेजी भी देखने को मिली। धनिये के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में धनिये के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 29 जुलाई को धनिये का भाव था 8,755 रुपए, जो 30 जुलाई को 1,800 रुपए की भारी बढ़त के बाद 10,555 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 29 जुलाई को धनिये का भाव रहा 10,500 रुपए, जो कि 30 जुलाई को 50 रुपए की बढ़त के बाद 10,550 रुपए हो गया। गुजरात की मांगरोल मंडी में 29 जुलाई को धनिये का भाव रहा 11,450 रुपए, जो कि 30 जुलाई को 150 रुपए की नरमी के बाद 11,300 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भी इस दौरान धनिये के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जुलाई को धनिये का भाव रहा 11,615 रुपए। 30 जुलाई को इसके सौदे 30 रुपए बढ़कर 11,645 रुपए पर हुए। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम आकलन के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार हो सकती है, जो बीते साल 8,91,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, धनिये के बाजार के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। भारतीय मसालों की अच्छी मांग रहती है और धनिये के जो बाजार का हाल इस वक्त नजर आ रहा है, इससे आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के बाजार में हमने तेजी का रुख देखा है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है धनिये के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? धनिये किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमने आवक में कमी देखी है। निर्यात मांग और घरेलू डिमांड की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है धनिये के अंदर आने वाले समय में तेजी का रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो धनिये का जहां तक हाल है तो आपको बता दें कि एक तो पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, ऊपर से निर्यात की जो स्थिति है वो बेहद अच्छी नजर आ रही है और ऐसे में भाव में तेजी की संभावना बनी हुई है। अगर आपके पास भंडारण की क्षमता है, आप कुछ इंतजार कर सकते हैं, तो बेहतर भाव के लिए यहां पर कुछ इंतजार कर लेना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पपीते के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहां पपीते का भाव रहा 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 1,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए और यहीं की गाजियाबाद मंडी में सौदे 2,060 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चने की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सोयाबीन के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं चने की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। गुजरात की ध्रोल मंडी में 115 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इस साल घरेलू स्तर पर चने की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कुल दलहन की पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में घटत बढ़त देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 29 जुलाई को चने के सौदे 4040 रुपए पर हुए, जिसमें 30 जुलाई को 115 रुपए की तेजी आई और भाव 4155 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यह 29 जुलाई को चने का भाव 5540 रुपए से बढ़कर 5550 रुपए हो गया। इस तरह यहाँ कुल 10 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में गिरावट देखने को मिली है। 29 जुलाई को यहाँ चने के सौदे 4420 रुपए पर हुए थे, जो कि 30 जुलाई को 20 रुपए गिरकर 4400 रुपए पर रह गए। वहीं उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में भाव स्थिर रहे। 29 जुलाई को यहाँ चने का भाव रहा 5600 रुपए। 30 जुलाई को भी इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 5600 रुपए पर ही टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब दलहन पैक में खास तौर पे चने का हाल आपसे जानना चाहेंगे। बाजार की स्थितियां किस तरह के संकेत दे रही हैं? चने की बात करें तो चने के बाजार में भी हमने कुछ नरमी का रुख आते हुए देखा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। जैसा कि हमने मानसून में परिवर्तन आते हुए देखा है, मानसून अनुकूल होते हुए दिखाई दिया है, तो नई क्रॉप के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जब चने की बिजाई हम देखेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि अच्छी बिजाई देखने को मिल सकती है और अगले साल अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दालों के अंदर भी हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि अच्छी बिजाई देखने को मिली है। तो चने के अंदर हमें लगता है कि फिलहाल अभी छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। जी, ऐसे में जबकि छोटी अवधि में भाव नरम रहने की आशंका जताई जा रही है, अनुज जी, ऐसे में जो किसान है जिनके पास चना रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए? किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से हम बुआई देख रहे हैं दालों की और आने वाले समय में दालों की अच्छी आवक बन सकती है, तो भावों में नरमी का रुख रहेगा। हमें लगता है किसानों को चने को बेच के निकल जाना चाहिए, भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। चने के जो किसान हैं वो अपना स्टॉक इस वक्त निकाल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भाव में और नरमी की आशंका इस वक्त नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको अनार के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहाँ अनार का भाव रहा 6500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 5000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 6100 रुपए और इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में सौदे 6680 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई अनार की। आइए अब जान लेते हैं कि अलग अलग मंडियों में मौसम्बी के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। बीते कारोबारी दिन राजस्थान की जालौर मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 3200 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 2500 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2600 रुपए और इसी राज्य की रामपुर मंडी में भाव रहा 3150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं जौ का हाल। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2765 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2675 रुपए। इटावा मंडी में सौदे 2570 रुपए पर हुए।
और गाजीपुर मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। वहीं अगर जौ की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 70,000 टन कम रह सकती है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 15,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान इसकी पैदावार 16,60,000 टन रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं और जौ के बाजार की स्थिति के बारे में और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, जौ के भाव आपको इस वक्त किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने कुछ नरमी देखी है, नई क्रॉप की बिजाई देखने को मिली है। आने वाले समय में अच्छी आवक भी एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है जौ के बाजार में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छी बारिश की वजह से अच्छी आवक भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह अनुज जी? किसानों को सलाह है कि अभी जौ में होल्ड करके ना चलें, क्योंकि भावों में आने वाले समय में गिरावट देखी जा सकती है। हमें लगता है जौ के किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। आगे भी हम जानकारी लेंगे कुछ और कृषि जिंसों के बारे में। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन और सोयाबीन का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में सौदे 3,100 रुपए पर हुए। वहीं इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,200 रुपए, जबकि हरदोई मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव 3,430 रुपए दर्ज किए गए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में 20% की बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए फिर से उनसे रुख करते हैं और अनुज जी, लहसुन का हाल आपसे जानना चाहेंगे। बताएं जो इसके बाजार की स्थितियां हैं वो किस तरह के संकेत दे रही है? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर भी हमने नरमी का रुख देखा है। लहसुन की हमने इस बार बम्पर क्रॉप देखी है, मंडियों के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है। हमें लगता है किसानों को लहसुन को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुज जी, आपने अहम जानकारी दी। हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो भाव में नरमी का जो अंदेशा है वो जताया जा रहा है। ऐसे में जो किसान है अगर वो बिकवाली कर सकते हैं इस वक्त और सोच रहे हैं तो उनके लिए बेहतर है वो लहसुन की बिकवाली समय
समय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको करेले के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। जान लेते हैं कि किस तरह का भाव रहा देश की विभिन्न मंडियों में। तो करेले के भाव पर आइए नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें, सूरत मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर करेले का भाव रहा 3,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं रुक करें अगर पुणे मंडी का तो यहाँ पर जो भाव है वो रहा 3,500 रुपए। जी हाँ, और करेले के भाव अगर सानेवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो रहा वो रहा 2,500 रुपए। और इसके अलावा आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, अकबरपुर मंडी में भाव रहा 1,920 रुपए। जी हाँ, तो आपने जान लिया कि करेले के भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या रहे। अब रुक करते हैं आगे और बता दें आपको कि पत्ता गोभी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पत्ता गोभी का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे हुए 1,800 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर भाव 2,250 रुपए दर्ज किए गए। और उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भाव रहा 1,840 रुपए। ये तो सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। पत्ता गोभी के भाव आपने जान लिए। आइए अब देखते हैं कि सोयाबीन के बाजार का क्या हाल है। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। सोमवार को एक मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,705 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की सिराली मंडी में सोयाबीन 6,100 रुपए पर बिकी। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 5,940 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की खानपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 6,050 रुपए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर अगर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन बढ़त होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021-22 में 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,26,10,000 टन रही थी। अनुज, ये जानना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार के बारे में, बताएं इसके भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन में हमने थोड़ा सा उछाल आते हुए देखा है। सभी खाद्य तेलों में एक उछाल देखने को मिला है। त्योहारी मांग के चलते सोयाबीन के अंदर और सभी खाद्य तेलों में एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में भावों में एक नरमी का रुख देखा था, मगर अब हमें लगता है कि सोयाबीन में और खाद्य तेलों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? क्या अभी बिकवाली करें या बेहतर भाव के लिए रुक जाएं? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में त्योहारी मांग की वजह से सभी खाद्य तेलों में और सोयाबीन में एक उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर छोटी अवधि के लिए सोयाबीन या खाद्य तेलों को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने कि किस तरह से जो सोयाबीन है उसके बेहतर भाव के लिए आप इस वक्त इंतजार कर सकते हैं। सोयाबीन की बात हमने कर ली। आगे जानते हैं कि आलू के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहां आलू का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 1,750 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और जान सकते हैं तमाम कृषि जिंसों के मंडी भाव के बारे में और तय कर सकते हैं कि आपको जो बिकवाली है अपनी कृषि जिंसों की वो करनी है या नहीं। तो आप YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं मंडी भाव। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अनाज, दालें या सब्जियों का हाल।